नमस्कार, नमस्ते। क्या हाल चाल? बढ़िया। थंबनेल देखा है, पूरी डिटेल में हम बताने वाले हैं। देखिए, हल्ला तो बहुत हुआ कि 22 लाख फॉर्म, 25 लाख फॉर्म, 24 लाख फॉर्म। हमने भी एक वीडियो बनाया था 24 लाख फॉर्म, चूंकि उस समय रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग वीडियो बनाया गया था। लेकिन अब बिल्कुल ऑफिशियल डाटा आ चुका है और मैं कंपेयर करके बताऊंगा कि 21,391 जो हुआ है, आपको मैं दिखा दूं। 21,391 जो हुआ है उसमें क्या रहा स्कोर डाटा, और इस बार क्या रहेगा पूरा, मतलब सब कुछ ओवरऑल डाटा क्या रहेगा, कितने लोग भाग लेंगे, सब कुछ जो जो यहाँ पर आपको लिखा है, कितने फॉर्म भरे गए, ऑफिशियल डेटा तो दिखाएंगे ही, कितने लोग एग्जाम देंगे संभावित है, एक सीट पर कितने लोग होंगे, ये भी आपको मैं बताऊंगा। बिल्कुल डिटेल में कैसे तैयारी करनी है ये भी मैं बताने वाला हूं। तो चलिए आते हैं, मैं बात कर लूं। सबसे पहले समझिएगा, 21,391 की हम अगर बात करते हैं, किसकी? तो भैया 21,391 की अगर बात की जाती है तो सबसे पहले देखिए, जिसका अभी फाइनल मेरिट आ गया है ना, चूंकि सब कुछ साफ हो गया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है? ये जो चेयरमैन सर हैं, उन्होंने ही सब कुछ डाटा दिया है आप लोगों को। अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो देखिएगा उनका भी अगर एक बार वीडियो। बाकी हम क्लियर कर दे रहे हैं आपको। टोटल जो वैकेंसी आई थी 21,391 पिछली दफा आई थी, उसमें उन्होंने बताया कि टोटल जो फॉर्म भरे गए थे वह 17 लाख, जी हाँ 17,87,720 फॉर्म भरे गए थे। 20 लाख और 22 लाख और 25 लाख नहीं, पिछली बार की मैं बता रहा हूं, इतने भरे गए थे। अब बात करते हैं कि सर फॉर्म तो इतने भरे गए थे, लेकिन एग्जाम कितने लोगों ने दिया था, है ना? एग्जाम देने वाले लोगों की संख्या जो थी वह कितनी थी? तो 17 लाख फॉर्म भरे, 17,87,000 कहने का मतलब लगभग 18 लाख। एग्जाम दिए थे 11,95,000, यानी कि लगभग 12 लाख। मतलब कि 6 लाख बच्चे, एक तिहाई बच्चे ने एग्जाम ही नहीं दिया। सोचिए, यही होता है। आप लोग खाली भीड़ देख के डर जाते हैं कि इतना फॉर्म, एक तिहाई बच्चा तो एग्जाम में नहीं दिया। समझ रहे हैं? एक तिहाई बच्चा। अब कहेंगे कि सर उसमें तो एग्जाम कैंसिल हुआ था इस वजह से, फिर भी उस समय 33% नहीं दिए। इस समय मान के चलिए 20-25% बच्चा अनुपस्थित रहेगा ही रहेगा, ये मान लीजिएगा। 20% तो निश्चित रहेगा। ठीक, तो भाग लिया था 11,95,000। अब बात करते हैं, 11 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया और रिजल्ट आया था कितना? 1,07,089 बच्चों का, यानी कि 12 लाख माना कि मैंने माना कि 12 लाख एग्जाम दिए, ठीक है। रिजल्ट आया लगभग 1 लाख, मोटा मोटी मैं बता रहा हूं 7,000 छोड़ करके, यानी कि हर 12 बच्चा में से एक बच्चा पास हुआ है ना? रिटर्न की मैं बात कर रहा हूं। 12 बच्चों ने एग्जाम दिया तो एक बच्चा, आपको 12 बच्चे से पराजित मतलब जीतना था। आप नहीं जीत पाए, इसलिए आप इसकी तैयारी में लगे हैं। अगर इस बार भी नहीं तरीका अपनाएंगे जो बताऊंगा तो फिर दिक्कत होगी, समझिए। तो ये चीज समझ गया। रिजल्ट हुआ 1 लाख बच्चों का। फिजिकल के लिए देखिए, फिजिकल के लिए 1,07,089 बच्चे आने थे, लेकिन फिजिकल में भी कितने बच्चे आते हैं? 86,539, यानी कि 21,000 बच्चा यहां भी गायब, यहां भी गायब 21,000 बच्चा, लगभग 15 से 20% बच्चा फिर गायब फिजिकल में भी। समझिएगा, धांधली की वजह से ही गायब हुए हैं। तो ये देख लिए, फाइनल मेरिट जो आया वह 86,000 का था, जिसमें 21,000 का आया, मतलब 21 चौके 84, लगभग 4 बच्चा में से एक बच्चा सिलेक्ट हुआ। फिजिकल में अगर 4 बच्चे दिए हैं तो उनमें से एक बच्चा पास हुआ। अब रिटर्न में आपको 11 बच्चों को परास्त करना था, फिजिकल में मात्र 4 बच्चों, 4 बच्चा से आगे आप हो जाइए, आपका नौकरी। यही हुआ है ना। फाइनल कट ऑफ मैं लिखा भी हूं यहाँ पर, तो कट ऑफ पर एक वीडियो मैं बना दिया हूं, जाकर के देख लीजिए कि कितना आया है कट ऑफ, है ना। सब कुछ डाटा आपको पब्लिश कर दिया गया है। अब आते हैं कि भैया क्या 19,838 में कितने हैं। तो देखिए, शुरुआत में तो हल्ला हुआ खूब कि 24 लाख। कितना हुआ हल्ला?
24 लाख। हल्ला करने वाले में हम भी थे शामिल, झूठ क्या बोले आप लोगों से, मैंने भी वीडियो बनाया था। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग सबको ये अनुमान लगाया था तो वही वाला, लेकिन चेयरमैन सर ने इसको बिल्कुल खारिज कर दिया और कहा कि नहीं, जो फॉर्म भरा गया है वह फॉर्म कितना भरा गया है भैया, इसको मिटा देता हूं, ये तो है नहीं। तो जो फॉर्म भरा गया है, तो चेयरमैन महोदय ने कहा है कि फॉर्म की जो संख्या है वह 17 लाख, ठीक ना। लगभग कुछ ऊंच नीच हो जाए, 2-4 कम 2-4 ज्यादा, या हो सकता है कि इसी के आसपास आकर के रुके, इसी के आसपास आकर के रुके। हो रहा था कि इस बार बहुत ज्यादा भरेंगे, बहुत ज्यादा भरेंगे, कट ऑफ बहुत जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। जो यहां रहा है लगभग वही आपको देखने को मिलेगा। एक आध नंबर ऊंच नीच हो जाए। कट ऑफ तो यार फिजिकल पर होता है भाई, कट ऑफ फिजिकल पर होता है। रिटर्न के लिए आपको उतना बुलाया जाएगा ही, लगभग 1 लाख इसमें भी बुलाया जाएगा। 19,838 है तो लगभग 1 लाख बुलाया ही जाएगा। 7-8 हजार बच्चे खाली कम रहेंगे इस बार, ठीक ना। तो फॉर्म 17 लाख भरा गया है। अब माना कि एग्जाम कितने बच्चे देंगे, यहाँ एग्जाम देंगे, देखिए एग्जाम में शामिल होंगे, ये भी लगभग मैं बता रहा हूं आपको। जो बनाना है टारगेट कि आप कितने बच्चों को परास्त करेंगे, तो एग्जाम में शामिल होने वाले लगभग आपको मिल जाएंगे 13 से 14 लाख, 13 से 14 लाख बच्चे। अच्छा, इसमें तो 21,000 ऐसे बच्चे तेज चतुर निकल जाएंगे जो ये वाले हैं लगभग, है ना, ये सब बाहर आ जाएंगे क्योंकि ये सब फॉर्म भरे होंगे, लगभग बच्चे फॉर्म भरे होंगे, तो ये तो निकल जाएंगे बाहर। कुछ और कहीं ना कहीं चले ही गए होंगे तो वो भी निकल जाएंगे। तो मेन जो आपको वो जो है ना, वो ये जो जिनका सिलेक्शन हो गया है, ये आपके लिए फायदा कर देंगे। ये आ गए बाहर, अब इसमें नए सिरे वाले बच्चे, इतने बच्चे एग्जाम देंगे, है ना। लगभग मैं लिख देता हूं, नहीं तो फिर आप लोग कहिएगा कि ठीक, लगभग इतने बच्चे एग्जाम देंगे, 13 से 14 लाख। यहां भी रिजल्ट लगभग 1 लाख बच्चों का होगा। रिजल्ट कितना होगा, मतलब रिजल्ट जो होगा वह कितने बच्चों का होगा, तो लगभग भैया देखिए 19,838, 5 गुना रिजल्ट होगा। अब 5 से गुणा कर लीजिए, देखिए 8 पंजे 40 के शून्य हाथ में हो गया 4, और 5 15 और 4 19, 8 पचे 40 और 1 41 और 19 पचे 95 और 4 99, यही आएगा ना 99,190। देखिए ऊंच नीच होगा तो कर लीजिएगा, ठीक है ना। लगभग 1 लाख, मैं मान तो रहा हूं लगभग 1 लाख, मोटा मोटी राउंड फिगर में रिजल्ट जो है वो कितने बच्चों का आएगा भाई, तो लगभग लाख बच्चों का आएगा। 13 से 14 लाख फॉर्म भरे, मतलब एग्जाम देंगे, जिसमें रिजल्ट आएगा लगभग 1 लाख। यानी कि 13 से 14 सीट पर एक बच्चा बच्ची जो भी कह लीजिए, ठीक ना, बच्चा बच्ची मतलब अभ्यर्थी, कहने का सीधा मतलब है अभ्यर्थी, ठीक। 13 से 14 लोग हैं तो रिजल्ट कितने का होगा, 13 से 14 में से 1 लोगों का आपका रिजल्ट होगा। मतलब आपको रिटर्न में एक बच्चा को ही पछाड़ना है, 13 बच्चों को सॉरी एक बच्चा नहीं, 13 से 14 बच्चा अगर आप पछाड़ दिए तो आप रिटर्न पास। फिजिकल के लिए फिर वही प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा दिमागी प्रेशर नहीं कि 24 लाख 25 लाख, ये ऐसा कुछ नहीं है। और ये डाटा आप कहेंगे कि ये डाटा कहाँ से, तो ये डाटा जो चेयरमैन महोदय के द्वारा कहा गया है वही डाटा है, कोई अपने पास से ये डाटा नहीं है। और चूंकि वो चेयरमैन है झूठ नहीं बोलेंगे, जाहिर सी बात है, उनको कोई मतलब झूठ बोलने से मतलब नहीं है, वो ऑफिशियली डेटा ये सारा कुछ है। तो ये चीज हो गई। अब कि सर कैसे, देखिए मैं बार बार कहता हूं, एक चीज सुनिए, आप जरा सा अपने विवेक से काम लीजिएगा। आप लोग सोचते होंगे हम उसके यहाँ कोचिंग कर लेंगे, उसके यहाँ कोचिंग कर लेंगे तो रिजल्ट होगा। मान लीजिए कि कोई भी एक बड़े कोचिंग संस्थान के नाम ले लीजिए, वहां बिहार पुलिस की तैयारी में लगभग 3 लाख 4 लाख बच्चा या 2 लाख या 1 लाख बच्चा तो एक कोचिंग में जा ही रहा होगा, जो बड़ा से बड़ा कोचिंग होगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पर आता हूँ नए सिरे से,
माना कि सॉरी हाँ, माना कि कोई बड़ा कोचिंग है, वहां 1 लाख बच्चा तो होगा ही। अब वहां से रिजल्ट कितना हो रहा है, लोग खुद ही बोल रहे हैं कि 1,000 हमारे यहाँ से हुआ है। ठीक, पढ़ा तो उनसे 1 लाख बच्चा, रिजल्ट 1,000 बच्चों का हुआ, तो क्या मास्टर साहब गड़बड़ थे कि बच्चा गड़बड़ था, ये बताइए। तो अगर सही दिशा, पढ़ाने वाला कितना भी बेहतरीन मिल जाए, अगर आप सही दिशा में नहीं पढ़ेंगे तो आपको अमृत भी पिला देगा ना, तब भी आपका रिजल्ट नहीं होगा। निर्भर अब आप पर करता है कि जो चीज डिलीवर किया जा रहा है, जो चीज आप तक पहुंचाया जा रहा है, उसको आप कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, सही तरीके से उसको मंथन करके सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, है ना। अगर सीख लेंगे तो आएंगे इस 1,000 वाले में, और नहीं सीखेंगे तो फिर अगली वैकेंसी की तैयारी में लग जाएंगे, सीधी सी बात। मैं आपको यही बताना चाहता हूं, 19,838 के लिए विधिवत सब कुछ मैं टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज बताया भी हूँ, क्लासेस भी उपलब्ध करा रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हम ही से पढ़िए या हमारा ही, कोई जरूरी नहीं, आपको जहां लगे बेहतरीन वहीं पढ़िए, लेकिन एकदम नियमित होकर के पढ़िए, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू सिलेबस झोंक दीजिए, सबको झोंक दीजिए, है ना, तब जाकर के सिलेक्शन होगा। ऐसे ही भैया बरसाती मेढक बनने से सिलेक्शन नहीं होता है। अगर इतना आसान होता ना लेना नौकरी, तो सब लोग सरकारी नौकरी जानते हैं, मात्र 1% से भी कम लोगों के पास है। 1% तो बहुत ज्यादा बोल दिया, बहुत ही कम पॉइंट है। तो उस अगर पॉइंट में आप आना चाहते हैं तो भैया हट के मेहनत करना पड़ेगा, सही दिशा में मेहनत करना पड़ेगा। बाकी आप खुद समझदार हैं, इंटर पास हैं, आपने इंटर पास किया है, तो इतनी बुद्धि विवेक आप में होनी चाहिए कि डिसाइड आप स्वयं कर पाए चीजों को। मैं उम्मीद करता हूं ये आपने समझा और लाभ उठाएंगे। आप हमारे चैनल पर एक बार विजिट करिए, आपको 19,838 से संबंधित बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप वहां से तैयारी अपने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैं सजेस्ट भी करते रहता हूँ कौन सी बुक पढ़नी है, क्या कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, सब कुछ मिलता है, निःशुल्क ही मिलता है हमारे चैनल पर। तो एक बार विजिट करिए, देखिए, है ना। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।